रोल। मुकेश सर, इससे पहले हमने बॉलीवुड की अलग अलग फिल्मों में, तमिल में, कई फिल्मों में आपको देखा है। फर्स्ट टाइम आप रीजनल सिनेमा कर रहे हैं हरियाणवी में। किस तरह का एक्सपीरियंस था? मुझे लगता है कि एज एन एक्टर ये गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं अपने हिंदुस्तान के एक अंचल को और छू रहा हूँ। और हरियाणा में बहुत पोटेंशियल है और बहुत अच्छे कलाकार हैं और हरियाणा की संस्कृति बड़ी गहन है, बड़ी गहरी संस्कृति है। बस एक कमर्शियल सिनेमा की उनको ज़रूरत है। अच्छे खासे सिनेमा थिएटर हॉल्स हैं, अच्छा बड़ा दर्शक वर्ग है। और मुझे लगता है कि लोकल टैलेंट के लिए ये बहुत अच्छा होगा कि यदि हरियाणा की जनता इस तरीके की कमर्शियल हरियाणवी फिल्म को प्यार देती है और पसंद करे, तो एक नई इंडस्ट्री पैदा होती है, नए कलाकारों को काम मिलता है और नई संभावनाएं जगती हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू माई डायरेक्टर, माई प्रोड्यूसर, माई को एक्टर्स कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस फिल्म में काम कर सकूँ। आपका इस फिल्म में रोल क्या है सर? उस रोल के बारे में रूल में 14 के बाद बता दूंगा फ़ोन पे बात करके, इसको पहले रिलीज़ हो जाने दो। क्योंकि वो क्या है कि अभी मैं यदि दर्शकों के पास पहले ही भेद खुल जाएगा तो उनके पास इंटरेस्ट नहीं बचेगा। तो निश्चित तौर पे कुछ अच्छा ही भूमिका है और वो नहीं करूँगा। सर, इसके लिए आपने स्पेशली हरियाणवी सीखी और सीखने में किसने मदद की आपकी? काफ़ी हरियाणवी मतलब मैंने हिंदी फिल्म में भी बोली, लेकिन अब जिस तरीके की हरियाणवी इस फिल्म में है, और जब हिंदी फिल्म में आप हरियाणवी बोलते हैं तो आप लिबर्टी ले लेते हैं, लेकिन अब टिपिकल हरियाणवी फिल्म ही बन रही है, पूरी हरियाणा की पृष्ठभूमि पे है, तो फिर आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। तो आपको उसकी ग्रामर, उसका व्यवहार, उसका संस्कार, भाषा का एक संस्कार होता है और उसका एक लहजा। क्योंकि मैंने एक फिल्म थी संडे संडे में हरियाणवी इंस्पेक्टर ही किया था मैंने, तो वो एक फ़न था, लेकिन यहाँ पे एक गंभीरता थी। तो गुलजार हैं और भी लोकल लोग थे, एक रोहतक के आशीष नेहरा रोहतक के कलाकार हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। लेकिन अब विवाद ये हो जाता है कि हर 3 कोस पे बोली बदलती है, तो कोई किसी लहजे में बोलता है, फिर कोई किसी में, तो फिर एक आदमी तय किया हमने कि हम इसी से सीखेंगे और इससे वर्ड लेंगे। लेकिन शब्द काफ़ी कुछ बोलचाल के शब्द गुलजार ने दिए लंबी स्पीचेस में। तो वर्ड्स जो हम लोगों को चाहिए होते हैं, जो ड्रामेटिक वर्ड्स होते हैं, जो एक शब्द पूरे वाक्य कह जाता है, तो वो इन्होंने काफ़ी हेल्प की। और मुझे लगता है कि जब किसी अंचल का या बोली में या किसी दूसरी भाषा में आप काम करते हो, तो आपको उसका सम्मान बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि वो एक अपना हज़ारों साल के इतिहास के साथ वो बोली विकसित होती है, भाषा विकसित होती है, तो उसको हम अवे नहीं ले सकते कि इसको डबिंग में कर देंगे। तो वो थोड़ा सा टफ पार्ट था मेरे लिए, क्योंकि कई बार आप यदि बोली और भाषा में ज़्यादा ध्यान दे रहे होते तो कई बार भाव नहीं आ पाता है। तो वो मुझे सामंजस्य बिठाना, और उसके लिए मैं रिहर्सल चुपचाप वैनिटी बैंड में करता रहता था बैठे बैठे, तो वो रिहर्सल्स काफ़ी काम आई। एक अगर इसका कोई फेमस डायलॉग आप बोलना चाहिए, कोई छोटा और वो अभी तो बहुत मुश्किल है, निश्चित तौर पर 14 के बाद मैं आपको पूरी स्पीच सुना दूंगा। अगर अपकमिंग सर प्रोजेक्ट्स की आपकी बात करें, कौन कौन से आपके अपकमिंग? अभी तो मेरी हॉटस्टार डिज्नी पे एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है, दहन, काफ़ी अच्छा ऑडियंस का रिस्पांस है। और अभी स्कैम 2003 कर रहा हूँ। और